इस टाइम पर जो है ना वो फ्लोरेंस हाइट्स में बैठा हुआ हूँ। एक चीज़ रिपीटेडली मैं आप लोगों को बताता रह गया हूँ कि फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स जो है ये मेरी बेचने की रीज़न ही यही है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दूँ जिसका मुझे बैकअप पे पता हो कि ये कौन बना रहा है, आपको उसमें रिटर्न्स कितने हैं और कैसे हैं और क्या हैं। तो मैंने आपको कहा था कि फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स की जो आपकी ये टेंशन है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में, मैंने कहा था कि मैं जो फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स को, फ्लोरेंस हाइट्स को जो हेड कर रहे हैं, मेरे वैसे बेसिकली ये टीचर भी हैं, ठीक है। तो मुझे तो इसलिए पता है कि भाई क्या है क्या नहीं, मगर आप लोगों को मिलवाना जो है ना वो ज़रूरी था। मैं इस टाइम पे फ्लोरेंस हाइट्स की बिल्डिंग के अंदर बैठा हूँ अपने सर सलमान के साथ। आपको भी सर से मिलवाता हूँ। सर से ना 2-3 क्रिस्पी क्वेश्चंस करते हैं फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स के हवाले से। तो सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपने जो है ना वो टाइम हम लोगों को दिया है, तो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आपने ना सर ऑडियंस को ये पहले सबसे क्वेश्चन जो है ना हमारा ये है कि बताना है कि फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स अगर कोई बुक करवाता है तो उसको फाइनेंशियली क्या फ़ायदा है और लग्जरी में उसको क्या फ़ायदा है? सर ये प्लीज़ आप हमें बताएं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फ्लोरेंस रिजॉर्ट है इसको स्टार्ट करने का पर्पज़ हमारा यही था। और उससे पहले जब हमने फ्लोरेंस हाइट्स ये वाला जहाँ पे अब हम माशाल्लाह बैठे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन नाउ, तो इसका मकसद यही था कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमें जो एक चीज़ विच इज़ कॉमन अमंग ऑल अक्रॉस द रियल स्टेट इंडस्ट्रीज़ के, वो यहाँ तो प्रोजेक्ट्स में डिले बहुत होता है, ठीक है, या फिर जो लोग हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं लेकिन वो चीज़ उनकी होती नहीं है जो वो बेच रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को ऑब्वियसली फिर नुकसान का अंदेशा होता है। तो हमने पहली चीज़ जो इंश्योर की वो ये की कि चाहे वो फ्लोरेंस रिजॉर्ट से मरी के अंदर, चाहे वो फ्लोरेंस हाइट्स है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, कि सबसे पहले हमने ज़मीन एक्वायर की, ठीक है, ताकि एक वो चीज़ के जो एक प्रेशर होता है कि जी आप बेचेंगे उसके बाद उसको ज़मीन को खरीदेंगे, वो वाली जो एक परसेप्शन है उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश, ठीक है। सो वी आर ऑल सिक्योर नाउ। अब हमारे पास 100% पोजेशनेबल लैंड है, एक कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है, द एंटायर माउंटेन इज विद अस, और वो अभी आपने जगह का भी विजिट किया है। तो एक तो बेनिफिट ये है कि वो 100% लैंड, ठीक है। नंबर 2, हमने उसमें ये गारंटी दी है कि हम जितने भी लोग हैं जो जिनको वहाँ पे रिजॉर्ट्स देंगे उसकी ज़मीन उनके नाम पे की जाएगी, ठीक है। उसकी ट्रांसफ़र, उसकी रजिस्ट्री जो है, उसका इंतकाल जो है वो उन लोगों के नाम पे होगा, तो सो दैट दे शुड हैव अ पीस ऑफ माइंड कि जी लैंड जो है ये सिर्फ रिजॉर्ट ही उनका नहीं है, ये ज़मीन भी उनके नाम पे है, ठीक है। नंबर 3 इज़ कि जो हमने अभी वहाँ पे रेट्स रखे हुए हैं वो बड़े इनिशियल रेट्स हैं, ठीक है, जिसमें इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम, और एक ओवरऑल जो मार्केट के अंदर क्रंच चल रहा है और जो मार्केट सेंटिमेंट है दैट इज़ नॉट ऑन द बाइंग साइड, ठीक है। सो उस चीज़ का एडवांटेज भी हम लोगों को पास ऑन करना चाह रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जो भी इस वक्त ले वो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ ले कि जो जिस प्राइस पे उनको मिल रहा है इस प्राइस में इस तरह की चीज़ उनको पूरे मरी में, पूरी गलियात वाली साइड पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो द प्राइसेस आर स्टिल वेरी वेरी लो। तो और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आसपास चल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी अभी समझेंगे 1/2 ऑफ द कॉस्ट। तो सर ये आप प्री लॉन्च के बाद, अभी जो आपका प्री लॉन्च चल रहा है, जब प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा तो ये रेट ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे। जो अभी बुक करवाएंगे उनको एक डबल बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने उनके बराबर लेकर जाना ही है इसको, तो रेट्स इंक्रीज होंगे तो इस तरह से इन लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा पर्सनल है आपसे, और वो ये है कि रियल स्टेट की मार्केट पाकिस्तान में ओवरऑल एक बदनाम तरीन फील्ड है। आल्दो कि ये पूरी दुनिया में बेस्ट पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाली इंडस्ट्री समझी जाती है, मगर पाकिस्तान में एथिक्स की कमी होने की वजह से, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको भी पता है और ऑडियंस को भी पता है, उनकी वजह से ये इंडस्ट्री एक बड़ी बदनाम इंडस्ट्री है। और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था, फिर वो आपकी ग्रेजुएशन लम से, और फिर आप इस इंडस्ट्री में आ गए और आपने इसको सिलेक्ट किया खुद एज अ डेवलपर भी, और खुद इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी आप जो है ना उनके साथ एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेकर चल रहे हैं। तो आपने ये इंडस्ट्री क्यों सिलेक्ट किया है और आप इसके अंदर आकर लोगों को क्या डिलीवर करना चाहते हैं जो आपने ये इंडस्ट्री जो है ना वो सिलेक्ट की? ये सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा जो है ना वो बता दो। मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है उसको उस तरह से पजीराई तो बहुत मिली, ठीक है, लोगों ने इसके अंदर जिस तरह पूरी दुनिया में रियल स्टेट को एक आपका इंजन ड्राइवर समझा जाता है, ठीक है, इकोनॉमी का, ठीक है, आपकी 30-35% कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर जो है, ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियल स्टेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन
वो फिर डिलीवर हो जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यहाँ पे कोई कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज एज सच उस तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ 20-30 या 40% लोग जो हैं वो अपना पैसा फंसा बैठते हैं। ठीक है। तो मेरा मैंने जिस तरह आपने बताया एक मल्टीनेशनल सेटअप के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और उसको छोड़ के रियल स्टेट में आने का एक मकसद ये था कि इसमें कम से कम हम एक ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ जिसमें लोगों को बेफिक्री के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सिक्योर हो वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हार्ड अर्न मनी होता है, खास तौर पे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं, बिल्कुल, जो बाहर जाके दयारे गैर में मैं समझता हूँ जला वतनी काट रहे हैं, बिल्कुल, वहाँ पे एक एक मिनट उनका कीमती होता है और वो एक एक पैसा इकट्ठा करके जब यहाँ भेजते हैं तो इवेंचुअली जब उनको पता चलता है कि जी वो तो पैसा अभी स्टक हो गया है, वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहा, ऐसे ही है, या वो चीज़ अभी उनकी पोजीशन में नहीं है। तो मेरा यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी था कि आप एक तो ये कि पढ़े लिखे लोगों का इस साइड पे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोग उनको ट्रस्ट कर सकें और वो खुद ना सिर्फ वो खुद जो बेचना चाह रहे हैं उसकी एक ड्यू डिलिजेंस करें, ठीक है, खुद उसको परखें, उसकी एनओसीज देखें, उसकी जो ओनरशिप है उनको चेक करें। मैं पिछले 2-3 साल से लोगों को ये कहता जा रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि आप जहाँ पे भी आपने छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, ठीक है, आप चेक करें कि वो जगह जो है वो वाकई ही पोजीशन में है कि नहीं है, ठीक है, वो ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है, जो फाइल्स का जो एक मारधाड़ चली है आपने देखा है, ऐसे ही है, बिल्कुल, और उसमें लोग जिस तरह से फंसे हैं वो आपके सामने है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना वो आवाम की आपको पता है ख्वाहिश भी होती है और पाकिस्तान के हालात भी ये है कि लोग रिपीटेडली मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने कहा आपसे ही आज हम इसका जवाब पूछ लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वैसे तो पाकिस्तानी भी मगर मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना उनको अच्छा लगता है, तो वो अगर फ्लोरेंस रिजॉर्ट्स में या फ्लोरेंस हाइट्स के अंदर आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि हम उनके साथ जो है ना वो फ्रॉड नहीं करेंगे, जो एक ओवरऑल चीज़ पाकिस्तान में चल रही है। तो ये हमारी ऑडियंस को सर क्या गारंटी है कि हम लोग जो है ना ये यानी कि फ्रॉड करके और ये वाला प्रॉब्लम इधर नहीं आने लगा। ये सर प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा सा बता दें ताकि इनको क्लियर हो जाए कि खुद सलमान साहब जो है ना ये बात इनको, इसका क्या जवाब है सलमान साहब के पास? नहीं, आप का सवाल बिल्कुल ठीक है और मैं समझता हूँ राइट ऑन पॉइंट के हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं गवर्नमेंट तो उनका ख्याल करती है, लेकिन हमें उनके पैसे की प्रोटेक्शन जो है वो हमारे ऊपर लाजमी है, ठीक है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जहाँ वो पैसा लगा रहे हैं वो सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बैठे हुए बाहर हैं, ठीक है, लेकिन आपकी वो दिखाई हुई रंगीन तस्वीरें हैं वो 3D ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो समझते हैं कि जी क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ जो दिखाई जाती है वो वही बना के और बेची जाती है, ठीक है। तो हमने पहले जो ये आप जहाँ पे हम बैठे हैं फ्लोरेंस हाइट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड नाउ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम इसको इंशाल्लाह हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी ये चीज़ मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे मतलब 40-45% हमारे पास ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं, ठीक है, और जब भी हम उनके साथ हम फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर एवरी 15 डेज हम उनके साथ अपनी प्रोग्रेस शो करते हैं, ठीक है, और हमने उनको बता दिया है कि अगर आपको प्रोग्रेस नहीं होती नजर आई आप किस्तें देनी बंद कर दें, ठीक है, वेरी गुड सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही है सर, कि बिल्कुल आप देखें उनके पास हमारे ऊपर हमारे अल्फाज के ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्टली उनको पता चलना चाहिए कि जहाँ पे वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर कितनी डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि उन्हीं के पैसों से इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन्हीं के पैसों से वो डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल ऐसे वो पैसा अगर हम लेके और किसी और जगह पे लगा देते हैं, किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ जी प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया, 2, 4, 5, 6 साल की डिले जो है इस मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है, वो हैंडल हो जाती होती है, ठीक है, ठीक है, वो इसलिए होती है कि वो कंट्रोल में नहीं होता। जैसे आपको मैसेज जा रहे हैं कि जी आपने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, आपने अपने इतने पैसे देने हैं, जमा कराएं, फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, हमने अपने हर कस्टमर के साथ ये कमिटमेंट की हुई है कि अगर हमारी प्रोग्रेस नहीं होती तो कोई जवाब नहीं बनता कि आप हमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट भेजें, एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि जो फ्लोरेंस हाइट्स जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हम वी आर अहेड ऑफ टाइम, हम 6 महीने पहले डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा 4 इयर्स का प्लान था, हम 3.5 ईयर में अगले साल के एंड में इसको इंशाल्लाह हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है, आपने बिल्डिंग देख ली है, इट इज़ इन शेप नाउ,
इसका ऐसे ग्रे ही है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इसका ब्लॉक वर्क जो है इट हैज़ बीन डन। ऐसे ही है। और अब हम 1 जनवरी से इसका इंटीरियर का काम शुरू करने लगे हैं। ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम जब लोगों को चाबियां दे रहे होंगे तो इस प्राइड के साथ दे रहे होंगे कि हम आपको जो कमिटेड टाइम था उसे 6 महीने पहले डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है सर। एंड सेम इज गोइंग टू हैपन इन मरी ऑल्सो। फ्लोरेंस रिजॉर्ट। यानी कि सर हम लोग इस आपके जवाब से जो है ना वो ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पैसे जो है ना वो सेफ हैं, वो अल्लाह खैर करे, वो इधर उधर कहीं नहीं होते। सर सो नाइस ऑफ यू, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंशाल्लाह जैसे ही ऑडियंस तक ये सब चीज़ें पहुंचेंगी, उनके जो मज़ीद क्वेश्चंस होंगे हम फिर थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, ताकि वो जो उनके आपके लिए सवाल आते हैं आप उनके जवाब जो है ना वो खुद दे दें। हम देंगे तो वो इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे, जितना आप जवाब देंगे तो वो उनको सेटिस्फाई करेंगे। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you very much. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें सर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी।